बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तैयबा गोल्डन लाइफ में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो आज इसकी भी बारी आ ही गई है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं कह रही थी कि इसको जो ये एयर कूलर है इसको एक दफ़ा साफ़ कर दूँ, धो दूँ, क्योंकि जब से ये गर्मियाँ ख़त्म हुई हैं तो बस जहन में तो था कि इसको साफ़ करना है, लेकिन कभी कोई काम फिर हम घर चले गए तो इसी तरह पेंडिंग होता गया है। तो मैंने सोचा आज इसको एक दफ़ा धो देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। तो ये भी काफ़ी मेहनत वाला काम है, लेकिन जब इसको मैंने आज धोया ना, इसकी सफाई किया, और बिल्कुल मैं तो यही मशवरा दूंगी आप ना लें। सही बात है, मेरा तो बड़ा ही दिल बेजार हो गया। ये जो मैं निकाल रही हूँ ये ग्रिल एक दो टूट भी गई थी जब मैं इनको निकाल रही थी इसके अंदर से ना, तो बस इसीलिए। और मेरे हाथों पे भी इतना, इसके अंदर से मैं आपको दिखाती हूँ, अंदर से ये सारा एक दफ़ा मैं खोलूँ, इसको अंदर से क्लीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। और जितना ये गंदा है, ठीक है सारी गर्मियाँ ठंडी हवा तो हमने ही ली है, लेकिन सफाई भी करना थोड़ा फिर मुश्किल था। देखा है अंदर से इसके क्या हालात हो चुके हैं। हमने ये लिया था, कह रहे थे कि नहीं ये जी इससे बिजली जो है कम, वो क्या कहते हैं, जैसे कि एनर्जी सेवर है, इसी तरह बिल ज़्यादा नहीं आएगा, इतनी मतलब ज़्यादा बिजली खर्च नहीं होगी। यकीन करें, अगर आपने रूम कूलर लेना तो बेहतर है कि आप एसी ले लें। एक जैसा ही बिल्कुल हिसाब है हमारा, या हम ये चलाते रहें तो 9-9 10-10 हज़ार हमारा बिल आता था, और ये दिन भर रात चलता है गर्मियों में 2-3 महीने। तो इंशाल्लाह ताला देखेंगे अगली गर्मियाँ कोई ज़िंदा रहा तो तभी ना कोशिश करेंगे कि एसी लगवा लें, ना लगवाए तो फिर यही चलेगा, फिर और क्या। तो इसको जल्दी से मैं क्लीन कर लेती हूँ। अंदर से मैंने सारा साफ़ कर लिया, धो लिया एक दफ़ा। ये इसकी ग्रेन्स हैं, इनको भी एक दफ़ा धो लेती हूँ, और इसके अंदर आके तो इनको धूप लगवा दूँगी ना। 2-3 दिन लगेंगे इसको सही करके खुश्क होने में, उसके बाद ही फिर कुछ होगा। जो इसका बैक ये वाला है ना, मतलब इसके अंदर से देखें कितनी मिट्टी निकल रही है, तो वाह। जी जनाब, वो तो हो गया पूरा साफ़। अब ये भी जो दूसरा पंखा है इसको भी मैं धो देती हूँ, क्योंकि अब काम छेड़ा हुआ तो ये भी साथ के साथ हो जाए, साफ़ हो जाएगा। ये भी काफ़ी ज़्यादा गंदा है। बता रही हूँ आपको, गर्मियाँ ख़त्म हुई हैं तो बस इनको उठा के अंदर रख दिया, इस्तेमाल भी नहीं किया, और फिर इनकी सफाई भी नहीं की। हालांकि हाथ के साथ ही मुझे कर देनी चाहिए थी, लेकिन बस ऐसे ही मसरूफ़ रहे, तो इस वजह से फिर नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, अब कर लेते हैं, क्या इशू है।
तो जी जनाब वो काम दोनों तो मेरे हो गए ख़त्म, दोनों पंखे मैंने धो दिए। अब ये बास्केट्स थी अंदर पड़ी हुई थी। ओटीएस बना हुआ है हमारा, मैं आपको कभी इंशाल्लाह दिखाऊंगी। तो जो ओटीएस है उधर उन्होंने एक जगह बनाई हुई है जो है ना ऑटोमेटिक मशीन, उसके लिए किचन के साथ ही है वो। तो वो मेरी तो वो दूसरी मशीन नहीं है ऑटोमेटिक, तो मैंने वहाँ ये चीज़ें अपनी रखी हुई हैं। ऊपर आज हम आई हैं 4th फ्लोर पे ना, उन्होंने ऊपर से सफाई की है, पानी भी नीचे आया है। चीज़ें मेरी थी मुझे बताई नहीं। ये प्याज की टोकरियाँ ये मुझे मेरे हस्बैंड ने ला के दी थी, बड़ी अच्छी है ना, प्याज और लहसुन और आलू वगैरह रखने के लिए। तो ये सारे या कुछ उधर पड़ा हुआ था, ये गीला हो गया। चलो गीला पहले ही हो गया, इसी बहाने ये साफ़ भी हो जाएंगे। इनको उठा के मैंने कल बाहर रख दिया था, आज वो धोया तो पानी तो वैसे ही इधर से जा रहा है, तो मैंने कहा चलिए इनको भी हाथ के हाथ धो देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ, धो के इनको भी धूप लगवा दूँगी, एक दफ़ा अच्छी तरह से खुश्क हो जाएंगी। ये कोई तोड़े छोड़े ये काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए, इनको अब उठा के बाहर फेंकूँगी। चलिए जी काम वो सारा हो गया ख़त्म, और अब फ़र्श धो लेते हैं। फ़र्श की भी सफाई हो गई है। पूरा दिन काम कर कर के ना औरतें थक जाती हैं। ये अलग बात है कि हम अपने मुंह से फिर वो उस थकावट का किसको करके सुनाएं। मुझे याद आता है अभी कि जब मैं कपड़े धोती थी ना शादी से पहले, तो मेरी अम्मी उस दिन मुझे और कोई काम करने नहीं देती थी। कहती थी अच्छा ठीक है अब तैयबा ने कपड़े धोएंगी, अब आराम करेगी, बाकी काम चलो मैं कर लेती हूँ। ये मुझसे छोटी सिस्टर को कह देना। सर्दियों में ख़ास फिर एक अंडा बॉयल होके आ जाता था रात को, एक दूध पत्ती का कप। तो माँ जैसी और बाप जैसी केयर कोई नहीं आपकी कर सकता। हस्बैंड बहुत भी अच्छे हैं ना, वो जितनी भी करें तो फिर हमें उनकी निस्बत तो उनकी कम ही लगेगी। फिर बच्चे हैं, बच्चों को संभालना, पूरा दिन घर का काम करना, एक तरफ से करो दूसरी तरफ से उगान डाल देते हैं, फिर उधर से सफाई करो, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। चलें ये तो फिर हमारा काम नहीं, हमने करना है। इसमें दैन भी क्या कहते हैं ना पंजाबी, किसी ने तो कोई दैन चाड़े है, तो दैन चाड़ने वाली भी कोई गल नहीं है। हंस के करो, रो के बेहतर है हंस के करो, और खुशी खुशी कर लो अपने घर के काम। तो पंखे को भी मैं जोड़ दूंगी। मेरी अम्मी ने बहुत प्यारा इसका मुझे कवर सिलाई करके दिया, वो मैं अभी इसके ऊपर चढ़ाती हूँ। तो मेरा यही दिल था कि मैं दूसरे अपने ना जो एयर कूलर उसका भी कवर सिलाई कर रूँ, डस्ट वगैरह से वो बची रहती हैं चीज़ें। एक दफ़ा ऊपर से क्लोज ऐसे खुले पड़े रहेंगे तो क्या फ़ायदा इनको धोने का भी। दूसरे तीसरे दिन फिर वो हो जाएगा। साथ हम साइम की लड़कियाँ बच्चे आ जाते हैं तो फिर रौनक शौनक लगी रहती है। मैं भी अकेली होती हूँ, बच्चे भी जो हैं वो भी ध्यान लगे रहते हैं, क्योंकि हस्बैंड तो सुबह जाते हैं और शाम को कहीं वापस आते हैं। उनकी तो वापसी बड़ी लेट हो जाती है। इशा की नमाज़ वगैरह मैं पढ़ चुकी हूँ उसके बाद। अब सर्दियाँ आ गई हैं तो वैसे भी ऐसे लगता है कि 6 बजे शाम हो गई है, आधी रात हो गई है। तो वो तो रूटीन के हिसाब से जैसे 7-8 बजे आते थे वैसे ही वो आते हैं, लेकिन मुझे अब ये लगता है कि ज़्यादा लेट हो गए हैं। तो जी जनाब ये कवर है, ये मैंने मुझे सिलाई करके दिया था। ये मैंने रखा हुआ था, मैंने कहा चलिए जब मैं दूँगी तो फिर ऊपर चढ़ा दूँगी। इसी तरह आज सारा दिन गुजरा काम काज में, और बस यही हमारी ज़िंदगी है। चलें जी, अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। और ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, दैन सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टिल देन बाय बाय।